हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक्स 92। तो अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इस वीडियो को रोक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज इस चैनल पर जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं किसी न किसी ईयर में और रेलवे में ख़ास तौर से, उनको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज किया गया है, तो मैं खाली हिंदी वाले प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और आप जिसको भी हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी चाहिए तो वो भी इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आंसर तो दोनों की मैच है, क्वेश्चन का आंसर भी वही है, बस हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखे हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चाय बनाने के लिए विद्युत ऊर्जा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म करते हैं? तो कन्वेंशन विधि के द्वारा। कौन सी विधि? कन्वेंशन विधि के द्वारा गर्म करते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी लिखा है कि वाई विच मेथड इज द वाटर हीटेड इन अ केटली बाय इलेक्ट्रिसिटी टू मेक टी। तो इसका आंसर भी क्या? कन्वेंशन विधि। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। वृद्धियों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गेरियाट्रिक्स। क्या कहते हैं? गेरियाट्रिक्स। अब जो चाहे इंग्लिश का हो हिंदी का हो, दोनों का ही मतलब तो गेरियाट्रिक्स होता है। ठीक है, इसलिए इसको एक बार जरूर देखिए इस वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया रोग। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? उससे एड्स फैलता है। क्या फैलता है? एड्स वायरस फैल जाता है, एड्स बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सब शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त रस का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त रस का निर्माण शरीर की यकृत या लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने? एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12 है। क्या है? विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेट्राडोथाइलेड, टेट्राडोथाइलेड या TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है देखते हैं। एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए। एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए इसमें मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प होता है, क्योंकि अगर फूल नहीं आता तो कभी भी फल नहीं लग सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो यह वृक्क या किडनी में होता है। ठीक है, वृक्क या किडनी, क्योंकि इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं, हिंदी में वृक्क कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, टू हैव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तांबा सबसे ज़्यादा खेतड़ी में मिलता है। किसमें? खेतड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी है? तो प्रमुख धान्य फसल है कि चावल। कौन सी है? चावल फसल है, यानी कि विच इज द मेन कैरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, यानी कि राइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन होते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। क्या होता है? तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ओस्मियम होती है सबसे भारी धातु। कौन सी? ओस्मियम। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवेस्ट मेटेरियल? हैवेस्ट मेटल क्या होता है? ओस्मियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, और कई और बताइए बोन मैरो कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बोन मैरो में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल, लाल रक्त का जीवन काल कितना हो, यानी कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल, कितने होते हैं? 120 डेज। कितना होता है? 120 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल क्या होता है? इसका जीवन काल होता है 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को कहा जाता है, इसको कहते हैं एरियोथ्रोसाइट, यानी कि WBC को ल्यूकोसाइट और RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो शरीर का ताप नियंत्रक कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा है। इसमें हमने एक वीडियो बनाया है, ब्रेन नाम से है, पूरा मस्तिष्क के बारे में बताया गया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी के टर्म में उसका PDF वो वीडियो डला हुआ है, अगर वहाँ से आप अपना वो ब्रेन का चैप्टर देख लेते हैं, ब्रेन का वीडियो सुन लेते हैं, कभी भी आपके ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उसमें साफ साफ बताया गया ताप पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगला देखते हैं। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O होता है सर्वदाता। ठीक है, कौन होता है? O होता है। अगला देखते हैं। और जो होता है सर्वदाता, सर्वग्राही क्या हो जाएगा? वो A भी होता है सर्वग्राही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बस। ठीक है, अगला देखते हैं। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी होती है? A भी होती है, बता दिया है ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा था? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तचाप को मापने वाला यंत्र। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कैसे? प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। ठीक है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से हो जाता है? मुख से ही होता है। कहाँ से हो जाता है? मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो भैया पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, छोटी आंत में हो जाता है भोजन का पाचन, और बड़ी आंत में क्या होता है? वहाँ पे जल का अवशोषण हो जाता है बस। अगला क्वेश्चन है। पित्त यानी बाइल स्रावित होता है, कहाँ से होता है? यकृत से होता है। लेकिन इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो गाल ब्लैडर या पित्ताशय में इकट्ठा होता है। दो ही बातें हैं अलग अलग। अगला क्वेश्चन है। विटामिन A संचित होता है, तो यकृत में विटामिन A संचित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो तो पता ही है, सबसे छोटी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है, वैसे तो 12 जोड़ी होती हैं, अगर देखें तो 24 हो जाती है, एक एक करके गिनेंगे, क्योंकि 12 एक साइड 12 एक साइड, यानी टोटल होती है 24। लेकिन पेयर की बात करेंगे तो 12 पेयर होते हैं। कितने? 12 जोड़ी होते हैं। अगला है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 यानी 639 होती है मांसपेशियों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम सलाइवा होता है, कहाँ पे होता है? तो ये टाइलिन में पाया जाता है। कहाँ पे? टाइलिन एंजाइम में पाया जाता है। अगला है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकीय होता है, कितने चैम्बर वाला होता है? 4 चैम्बर वाला होता है। मेढक का कितने चैम्बर वाला होता है? 3 चैम्बर वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 46 जोड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। क्या? स्किन। अगला क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो तंत्र का तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है? 22 होते हैं अमीनो एसिड्स। कैसे होते हैं? 22 अमीनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितने दिन बनता है? 1.5 लीटर होता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर बनता है।
अगला क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, किसके कारण, यूरिया के कारण, किसके कारण, यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, 6, यानी मूत्र का पीएच मान कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है, सामान्य। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अगर सेल्सियस से पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, एक फ़ारेनहाइट वैल्यू है, एक सेल्सियस वैल्यू है। और केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो सब मैं बता दिया एक बार, अच्छे से याद कर लेना। ये अपना किसका है, फ़ारेनहाइट का, 37 डिग्री सेल्सियस में है, और 310 अपना केल्विन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो रुधिर बैंक का काम स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली करती है। स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली एक ही चीज़ों के तीनों नाम है, तो भूलना नहीं है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा या आयरन या Fe पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण खून नसों में नहीं जम पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान, प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। तो तीनों के एक ही नाम। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो क्रेब्स चक्र में हमारे पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क या किडनी में जाकर छनती हैं। ठीक, अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको पता ही चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में, तो यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है यहाँ से कुछ आपको, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, वन लाइनर मिलेंगे, हर एक मेथड से मिलेंगे। ठीक, तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।